नमस्कार दोस्तों, AK कंप्यूटर्स पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि HP का लैपटॉप है, तो इसके अंदर इसका प्रॉब्लम फ़िलहाल सॉल्व हो चुका है। इसके अंदर बायोस किया, बायोस करने के बाद में इसके अंदर MPM का एरर, इंफॉर्मेशन इज नॉट वैलिड करके जो एरर आता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रामिंग मोड अनलॉक वाला, आज हम उसको जानेंगे कि उसको किस तरह से हमें ठीक करना है, इसकी इंफॉर्मेशन को किस तरह फीड करना है। मतलब इसके अंदर बायोस करने के बाद में कुछ है कि जो लेटेस्ट जो मॉडल आ रहे हैं, इन सभी के अंदर बायोस करने के बाद में MPM का एरर आता है। तो उस एरर को किस प्रकार से निकालना है, मतलब बायोस फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, जैसे सीरियल नंबर हुआ, प्रोडक्ट आईडी हुआ, ये इंफॉर्मेशन उसमें से निकल जाता है, तो ये हमें MPM का एरर देने लग जाता है। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, इस चीज़ को हम आज जानेंगे। फिलहाल इसका चार्जर मुझे रिसीव नहीं हुआ है, तो मैं इसको DC पे लगा के आपको दिखाता हूँ। देखिए, DC को ऑन कर दिया है। इसका पावर बटन प्रेस करते हैं। देखिए, लैपटॉप ऑन हुआ। देखिए यहाँ पर हमें एरर मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रामिंग मोड इज अनलॉक मोड, और इसके बाद में लैपटॉप इसका विंडोज़ चल जाता है। तो विंडोज़ एप्लीकेशन को हमें डाउनलोड करना है, जिसके माध्यम से हम इसका इंफॉर्मेशन फीड करेंगे। तो उसके लिए हमें इस पे जो विंडोज़ डला हुआ है उसका पता करना है। विंडोज़ 7, 8, 10 कुछ भी हो, उस पर हमारा सॉफ्टवेयर रन हो जाता है, लेकिन उसका कितना बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा डला हुआ है, 32 बिट, 64 बिट, उसका हमें पहले पता करना होता है। तो इसके लिए हम ये जो कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर, इसका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो यहाँ पर आपका कितने बिट ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे डला हुआ है। यहाँ पर हमारा विंडोज़ 7 इंस्टॉल है। ये विंडोज़ कौन सा भी हो, 7, 8, 8.1, 10, उस पर सभी पे इंफॉर्मेशन फीड हो जाएगा। केवल आपको यहाँ पर बिट का ध्यान रखना है। 64 बिट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके लिए चलते हैं हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जहाँ से हम इसके टूल को, MPM अनलॉक का जो टूल है उसको डाउनलोड करेंगे, और उसको आपको यहाँ डेस्कटॉप पर पेस्ट कर लेना है। उसका अगला जो प्रोसेस है वो चीज़ हम दिखाते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका सिस्टम है, इसके बैक साइड पे आपका सीरियल नंबर, प्रोडक्ट आईडी, मॉडल नंबर, ये इन्फॉर्मेशन होगा। और जब इसका आप ओपन करेंगे, लैपटॉप को ओपन करेंगे, तो मदरबोर्ड पे हमें कुछ एक स्टिकर्स मिलते हैं जिन पर CT नंबर, पुराने मॉडल के अंदर ये रैम स्लॉट पर हुआ करता था, तो CT नंबर ले लेना है। आपको इसके लेन पे मैक एड्रेस लिखा होगा, या आप उसके ऊपर जो बार कोड है, अगर नंबर लिए आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो जो बार कोड है आप उसको स्कैन करके भी वहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है जो हमें फीड करना है इंफॉर्मेशन में, वो ले सकते हैं। तो फिलहाल इस इंफॉर्मेशन को आपको कलेक्ट कर लेना है। कलेक्ट करके आप एक नोटपैड की फाइल बना लीजिए, जिस पर ये सारा इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। जब आप फीड करेंगे तो आपको आसानी रहेगा। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह से कलेक्ट करना है। देखिए, इसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे HP 245G6। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट आईडी, सीरियल नंबर आपका लिखा हुआ है। तो मैं आपको इस पे लगे हुए स्टिकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट कर लेना है और नोटपैड वाली फाइल में आपको लिख लेना है।
एक बार हम इसको कैमरे से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक हमने नोटपैड का फाइल बना लिया है और इस साइड पर आप कैम देख पा रहे हैं। ये हमारे पास का डीवीडी राइटर है जो हमने ओपन कर लिया है। इस डीवीडी राइटर पर यहाँ देख पाएंगे आप सिटी नंबर लिखा हुआ है, इसको आपको नोट कर लेना है। इस तरह से अदर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं 7FMF U01 KLA ZZ2K। ये सिटी नंबर हमने नोट कर लिया और इस फाइल को हम हमारे कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। इसके बाद है हमारा सीरियल नंबर। पार्ट नंबर जिसको आप SKU भी बोलते हैं। और भी जो इन्फॉर्मेशन है हम इसका कलेक्ट करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर ये नंबर आपको क्लियर नहीं लिखे हुए हैं, क्लियर पहचान में नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको अपने एंड्रॉयड मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने पे भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। देखिए ये कैम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, सीरियल नंबर, इसका इंफॉर्मेशन है, इसका बार कोड है। एक बार एंड्रॉयड मोबाइल में जो आपके स्कैनर होता है उससे मैं इसको स्कैन करके देखता हूँ। देखिए इसने स्कैन कर लिया है। मैं थोड़ा सा कैम को ऊपर कर देता हूँ जिससे आप मेरा मोबाइल देख पाएंगे। HP 245G6। इसके बाद में देखिए हमारा प्रोडक्ट आईडी, ये इसका सीरियल नंबर और इसका वारंटी का जो यहाँ पर इस पर लिखा हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन इसने कलेक्ट कर लिया है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आप मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। QR कोड डिटेल यही यहाँ पर है। तो इस तरह आपको अगर कहीं नंबर मिटरे हुए हैं तो बार कोड को स्कैन करके आपको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम जो सीरियल नंबर है वो लिख देते हैं 5CD8327D6H हमारा पार्ट नंबर या SKU नंबर। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट आईडी लिखा हुआ है। प्रोडक्ट आईडी को हम नोट कर देते हैं। आपको ये पार्ट नंबर से, SKU नंबर से मिल सकता है, इसको भी नोट कर देना है आपको। ये है हमारा 5DE56 TC#ACJ। इसको सेव करते ही चलना है आपको, ये सेव कर देना है जो जो इन्फॉर्मेशन आप नोट करते जा रहे हैं इसके अंदर। अभी तक हमने सिटी नंबर, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट आईडी ये हमने नोट कर दिया है।
अभी देखिए ये जो वाईफाई कार्ड लगा हुआ है, इस पर भी काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो एक बार हम इस बार कोड को भी स्कैन करके देखते हैं मोबाइल से क्या इंफॉर्मेशन आता है। देखिए मैं इसको स्कैन करता हूँ। देखिए स्कैन हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल पे इसने स्कैन करके क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। ये सारा चीज़ हमारा इस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आपको जो जो इन्फॉर्मेशन काम का है वो नोट कर लेना है। वापस से इस पर फोकस करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा मैक एड्रेस, आप इसको नोट कर लीजिए, B46BFC488C08। इसको भी हम नोट कर देते हैं। मैक एड्रेस B46BFC488C08। तो इस तरह आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना है पीसी से जितना संभव हो। और अगर पीसी में नहीं मिल रहा है तो आप ओल्ड बायोस से भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेव करते चलना है आपको। आगे देखते हैं। आपको MPM अनलॉक टूल हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इस पे से मिल जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं AK कंप्यूटर्स बायोस लर्निंग वर्ल्ड, इस पर जो ये देख रहे हैं आप LCIIT MPM अनलॉक टूल न्यू करके जो है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। या इस टूल को आप यहाँ से नहीं लेकर इसकी HP की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। आपको गूगल पे टाइप करना है HP BIOS कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी डाउनलोड। तो यहाँ से आपको HP BIOS कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी BCU, इस पर आप देख रहे हैं ये EXE फाइल, ये आपको डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद में इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो मैं इसको डाउनलोड कर दिया है। ये देखिए डेस्कटॉप पे हमारा फोल्डर बनाया हमने, इसके अंदर इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ से EXE फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया है। बस यही हमारा पूरा टूल है। इस पर हमें कुछ कमांड का यूज़ करना होता है, वो आगे हम आपको बताते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, ये जो आपके पास एक्सट्रैक्ट करके जो फोल्डर आया है, या आप टेलीग्राम से डाउनलोड करते हैं तो इसको भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होता है कॉन्फ़िग फाइल को बनाना होता है। तो कॉन्फ़िग फाइल बनाने के लिए आपको जिस लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आपको काम करना है उस पर ये जो फोल्डर बना हमारा एक्सट्रैक्ट होके या आपने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया, इसको उसकी विंडोज़ पे जाना है। इसका विंडोज़ चालू होता है, डेस्कटॉप आता है, तो उस डेस्कटॉप पे आपको फोल्डर क्रिएट कर लेना है। उसके अंदर ये जो टूल डाउनलोड हुआ है इसको ले लेना है और इस पर कुछ कमांड हम देंगे डॉस पर, तो उसके माध्यम से हम कॉन्फ़िग फाइल बनाएंगे। मतलब उसका जो बायोस फाइल है उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक TXT फाइल में उसका इंफॉर्मेशन आ जाएगा। उस इंफॉर्मेशन को हम एडिट करेंगे, जो इंफॉर्मेशन उसमें नहीं है उसको हम फीड करेंगे। जो हमने अभी
जो स्टिकर्स पे से हमने सीरियल नंबर लिया है, पार्ट नंबर लिया है, वो सारा इंफॉर्मेशन हम आगे फीड करेंगे। तो ये सारा काम जो होगा, जिस पे हमें काम करना है उस लैपटॉप पर ही करना होगा। उसके डेस्कटॉप पे फोल्डर को लेते हैं, आगे का प्रोसेस हम लैपटॉप पे देखते हैं। देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एमपीएम इसके अंदर जो एरर आ रहा है। उसके बाद बायोस के अंदर इंफॉर्मेशन है या नहीं है, ये चीज़ मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ। इसको ऑन किया, ऑन कर दिया है। आपको F10 की को प्रेस करना है। जो आपका बायोस सेटिंग खुल गया है। तो देखिए सिस्टम बोर्ड सीटी नंबर ब्लैंक, बिल्ड आईडी, फीचर बाइट, सीरियल नंबर ब्लैंक आ रहा है। पर भी देखेंगे प्रोडक्ट नंबर ब्लैंक है, सिस्टम बोर्ड आईडी हमारा 8324 आ रहा है, सिस्टम फैमिली, प्रोडक्ट नेम, ये सब ब्लैंक है। तो आफ्टर जिस टूल को हम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। अभी ये ब्लैंक है, जब हम इस पर वर्क करेंगे तो इसके बाद में इन्फॉर्मेशन फीड हो जाएगा और ये एरर हमारा ख़त्म हो जाएगा। देखिए पेन ड्राइव की सहायता से हमने ये जो इन्फॉर्मेशन वाला टेक्स्ट फाइल था ये ले लिया, और जो हमने टूल लिया था LCIIT MPM अनलॉक टूल, इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारा, जो हमने स्टिकर से सारा इन्फॉर्मेशन निकाला था। इसके बाद हम चलते हैं टूल पर। इस टूल को आपको कैसे यूज़ करना है और कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको कैसे बनाना है। सबसे पहला काम हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाना होता है, और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसी सिस्टम पे बनाना है जिस पर आपको अनलॉक करना है एमपीएम को, उसी पे। तो इसके लिए में क्या है, यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, फिर से देख लेते हैं। 64 बिट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या है, डोस विंडो को ओपन करना है, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट को हमें ओपन करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें इस फोल्डर के टॉप पर आ जाना है, और जहाँ पर ये एड्रेस है हमारा, इस पर क्लिक करना है, और इस पर टाइप कर देना हमें CMD और एंटर करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो देख रहे हैं आप बायोस कॉन्फिग यूटिलिटी 64, इसको टाइप करना है। BIOS बायोस कॉन्फिग CONFIG 64। इसके बाद में आपको स्पेस छोड़ना है, / लगाना है जिस नाम से आपको फाइल बनाना है। तो इसके लिए हम टाइप करेंगे गेट कॉन्फिग config .txt। इसके बाद में आपको एंटर कर देना है। ये पूछ रहा है आपसे, यस पे क्लिक कर देना है आपको। ये देखिए इसके अंदर कॉन्फिग फाइल बन चुका है। कॉन्फिग फाइल को ओपन किया तो देखिए इसके अंदर बिल्ड आईडी, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम सारा खाली है, बोर्ड सिटी नंबर। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें फीड करना है। तो हमारे पास इसका इन्फॉर्मेशन फाइल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
तो इस फाइल के अंदर जो एक कॉन्फिग वाला फाइल है, इसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन को फीड करना है। तो हमारा जो इंफॉर्मेशन txt फाइल हमने बनाया था उसमें से हम इधर इंफॉर्मेशन फीड कर देते हैं। तो दोनों फाइल हमारे पास खुला हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ से सीटी नंबर को कॉपी करना है। ये हमने सीटी नंबर कॉपी किया और यहाँ पर आ जाना है, जहाँ पर ये सीटी नंबर हमारे से मांग रहा है उस जगह पे सीटी नंबर को डाल देना है। यहाँ पर देखिए बोर्ड सीटी नंबर, तो यहाँ पर क्लिक करना है और कंट्रोल V, ये हमने सीटी नंबर डाल दिया है। इसके बाद में हमें सीरियल नंबर को कॉपी कर लेना है। आप टाइप भी कर सकते हैं मैन्युअली, ये सीरियल नंबर। इसके बाद में हम प्रोडक्ट आईडी SQ नंबर इसको ले लेते हैं। SQ नंबर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद में हमारा मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस हमने कॉपी किया और इसमें ये मैक एड्रेस है, इसको हटा देते हैं, 00 जो पहले है, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद में हमारा सिस्टम बोर्ड आईडी हमारा ऑलरेडी 8324 ऑलरेडी फीड है। इसके बाद में चलते हैं हम बिल्ड आईडी, इसको कॉपी करते हैं और ये हमारा बिल्ड आईडी यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो ये हमने इंफॉर्मेशन फीड कर दिया है। और जो कुछ अभी बचा हुआ है, जैसे प्रोडक्ट नेम बचा हुआ है, तो प्रोडक्ट नेम हम मैन्युअली यहाँ पर टाइप कर देते हैं, HP स्पेस 245 स्पेस G6, HP 245 G6, और इसको फाइल को हमें सेव कर देना है। तो ये फाइल हमारा सेव हो गया है। अभी हमने इसको अनलॉक नहीं किया है, अभी ये अनलॉक है। यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रामिंग मोड लॉक और अनलॉक, तो अभी स्टार है हमारा अनलॉक पर। तो अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है लॉक नहीं हुई है, तो अभी हम इसको ऐसा ही रहने देते हैं। केवल हमने जो इन्फॉर्मेशन फीड किया है इसको हम देख लेते हैं। एक बार इस फाइल को मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज करके इस फाइल को वापस से खोलता हूँ, कॉन्फिग फाइल। तो हमने जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन फीड किया है ये फीड हो चुका है, ये कंफर्म कर लिया है। अब हम इसको क्लोज करते हैं। ये हमारा जो इन्फॉर्मेशन वाला फाइल हमने बनाया था इसको भी क्लोज कर देते हैं और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। देखिए अभी हमने इसके फाइल के अंदर, कॉन्फिग वाले फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन डाल दिया है। तो हमने अभी कॉन्फिग किया था तो उसके लिए कमांड लिखा था गेट कॉन्फिग, और जो हमने इंफॉर्मेशन फीड कर दिया है इसको सेट करना होता है। तो इसके लिए हम कमांड लिखेंगे सेट कॉन्फिग। तो वापस से हम क्या करेंगे, इस फोल्डर पे आ गए, ऊपर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको क्लियर कर लेना है। इस पर हमें टाइप करना है CMD, एंटर। जैसा पहले टाइप किया उसी प्रकार से यहाँ पर फिर से हमें टाइप कर देना है बायोस कॉन्फिग यूटिलिटी 64, ये हम इसको टाइप कर रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, क्योंकि हमारा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। इसके बाद में हमें स्पेस छोड़ना है, /, यहाँ पर हमें टाइप करना है। पहले हमने टाइप किया था फाइल बनाने के लिए गेट कॉन्फिग, यहाँ पर अब सेट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट कॉन्फिग कोलन config .txt। ये टाइप करने के बाद में आपको एंटर करना है। ये हमारे से पूछ रहा है यस पे क्लिक कर देना है। ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी प्रोसेस बाकी है। अभी हमने जो फीड किया है इस चीज़ को हम वेरीफाई हो लेते हैं। तो इसको हमें रिस्टार्ट करना होगा कंप्यूटर को। क्या ये जो इन्फॉर्मेशन हमने फीड किया ये बायोस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस चीज़ को हम कंफर्म करते हैं। ये रीस्टार्ट करता हूं मैं इसको।
अभी स्टार्टिंग में हमारा एमपीएम वाला एरर तो आएगा, ये देखिए एरर अभी भी है क्योंकि अभी हमने इसको क्लियर नहीं किया है। F10 प्रेस करना है आपको। ये हमारा बायोस ओपन हो गया है और यहाँ पर देखिए हमारा इंफॉर्मेशन आ चुका है जो हमने फीड किया है। अब हमें एमपीएम को लॉक करना है, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन फीड किया है इसको लॉक करना है। तो बायोस से बाहर निकल के वापस विंडोज मोड पे जाते हैं। इस फोल्डर को ओपन किया। आपको क्या करना है, इस टूल को खोलना है। तो हमने बताया था यहाँ ऊपर आपको CMD टाइप करना होता है। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। आपको कीबोर्ड से शिफ्ट को दबा लेना है और यहाँ पर राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ओपन कमांड विंडोज हियर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपका डोस विंडो ओपन हो जाता है। अब हम यहाँ पर कॉन्फ़िग जो फाइल है हमारा, इसको पहले लॉक करना है आपको। तो इसको ओपन कीजिए, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रामिंग मोड लॉक और अनलॉक। तो इस समय स्टार अनलॉक पे लगा हुआ है, तो यहाँ से हमें स्टार को हटा देना है और लॉक पर हमें स्टार को लगा देना है। और इसके बाद में इस फाइल को हमें सेव कर देना है। अगर फाइनली यहाँ पर भी कोई चेंजेस आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा मॉडल नंबर है HP G6 लिखा हुआ है, तो इसको हम HP 245 G6 और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे इसके अंदर फीचर बाइट्स था जो प्रॉब्लम कर रहा था, तो हमने उसको नहीं डाला है। जो मैन्युअली इसने उठाया था वही रहने दिया है। इसके बाद में इसको सेव कर देना है, इसको क्लोज कर देना है। हमारा डोस विंडो ओपन है, यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है बायोस कॉन्फ़िग यूटिलिटी 64 स्पेस / सेट कॉन्फ़िग config.txt और आपको एंटर कर देना है। यस पे आपको क्लिक कर देना है। ये हमारा इंफॉर्मेशन फीड हो गया है। इसको करते हैं रीस्टार्ट और वेरीफाई होते हैं। देखिए एरर भी नहीं आया, बायोस सीधा हमारा ओपन हो गया है। HP 245 G6। एक बार फिर से मैं F10 करके इसको चालू करता हूँ। आप देखिए स्टार्टिंग में हमें एमपीएम का एरर अब नहीं आ रहा है, हमारा डायरेक्टली विंडोज बूट हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस एरर को सॉल्व किया। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।